मैं राहुल शर्मा, राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्या सभी बच्चों को मेरा ऑडियो और वीडियो एकदम प्रॉपर आ रहा है? एक बार बताएं, क्या सभी बच्चों को मेरा ऑडियो और वीडियो एकदम प्रॉपर आ रहा है? तो एक बार यस लिख के भेजो जल्दी। क्लास को हम स्टार्ट करें। और वीडियो आपको कैसा आ रहा है ये एक बार रेस्पॉन्ड करो। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रात का वीडियो था आप लोगों ने 100% अच्छे तरीके से देखा होगा। इस उम्मीद पर क्लास को हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। यस, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लास्ट की जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी उस क्लास को आपने अच्छे से एनालिसिस किया होगा, अच्छे से समझा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बातें हमने कल पढ़ाई हैं 1 मिनट के लिए आप उनका रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम एक नई चीज बता। कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, कॉम्प्लेक्स के बाद। और दूसरी बात, मैं एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग चलता हूं, आप जितना भी बोलेंगे मैं उसको सुनता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्लास कैसे करानी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी पढ़ाई जाएगी, पूरा मैथ्स कराया जाएगा, लेकिन कराता मैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के हम अंदर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बात हमने किया। तो आज का जो टॉपिक है मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। हेडिंग लगाइए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? लिखिएगा, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। सबसे पहले हेडिंग बनाओ जल्दी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% आता है। देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना है, हेडिंग लगा दो, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, ये आपके टॉपिक का टाइटल है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है z इक्वल टू रूट के अंदर a प्लस आई बी, याद रखना इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस x प्लस आई वाई। अगर आपका क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर भी आपका प्लस में आएगा। और z इक्वल टू अगर आपको दे रखा है रूट के अंदर a माइनस आपका आई बी, तो ये प्लस माइनस बन के आता है और ये बन के आता है यहां से x माइनस आई वाई। मेरे कहने का पर्पस क्या है, क्वेश्चन प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा और माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। ये दो बातें आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू आपके पास में रूट a प्लस का आई बी आता है, तो ये बन के आएगा प्लस माइनस x प्लस आई वाई। और ये बन के आता है रूट a माइनस का आई बी, तो ये बन के आता है आपका x माइनस का आई वाई। माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, ये है इसका अप्रोच। चलिए, अब दूसरी बात क्या समझते हैं, इसका बेसिक फैक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू आपके पास, जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया कोई भी, 5 प्लस आपका 12i। सबसे पहले एक सवाल बेस से समझ लो, बेस बहुत लंबा होता है मगर आपको आना बहुत जरूरी है। z इक्वल टू रूट 5 प्लस 12i, तो यहां मान लिया जाता है बेटा प्लस माइनस x प्लस का आई वाई। इस सवाल का ये बेस होता है, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बेस है, लंबा है मगर आना चाहिए। अब क्या सॉल्यूशन करेंगे, देखो ध्यान से, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइडों की, तो ये बन के आएगा 5 प्लस आपका 12i इक्वल टू ये बन के आता है x स्क्वायर माइनस आपका y स्क्वायर प्लस आपका 2xy इंटू आई। दोनों पक्षों का वर्क कर दिया। रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट से करेंगे, ये आपका 5 है, ये आपका इतना है, तो ये बन के आएगा x स्क्वायर माइनस आपका y स्क्वायर बराबर आपका 5 आएगा। और y के साथ कितना आ रहा है 2xy, तो 2xy कितना आएगा आपका 12। जल्दबाजी मत करें, आप पहले सुनने का प्रयास करें। ये सवाल का बेस है, लंबा है मगर इसको आना चाहिए। अब देखो दूसरा स्टेप क्या होगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से बना लेते हैं 4x स्क्वायर और आपका वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है क्लास 9th में। अब देखो ध्यान से,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आपको कितना दे रखा है बेटा? 5 दे रखा है, तो यहां लिखूंगा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब क्योंकि 2xy आपको 12 दे रखा है, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा 169। इसको हल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बन के आएगा 169, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन के आएगा आपका बेटा? 13 बन के आएगा। 13 बन के आएगा। फिर क्या होता है, अब प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 13 आ गया, और एक एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आपका 5 आया था। दोनों को सॉल्व करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये बन के आएगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका? 18। एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 9, एक्स निकालेंगे तो आएगा आपका 3, प्लस माइनस में आएगा। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि तो 2xy आपका कितना है बेटा? 12 है। x अगर आपका 3 आया है तो 3 यहां पुट करूंगा, तो ये बन जाएगा आपका तो 3 गुणे 6, y निकल के आएगा यहां से आपका 2। x आ गया 3 और y आ गया 2। ये इसका बेसिक तरीका है, टेंशन मत लेना, परेशान मत होना। अब देखो, जैसे ही तुम्हारा x और y आ गया, तुम्हें क्या करने वाला हो? सवाल के अंदर जहां पर ये बन के आया था प्लस माइनस x प्लस आई वाई, x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर देता हूं, और x कितना निकल के आ रहा है आपका? 3। y के जगह पर y का वैल्यू पुट करता हूं, वो कितना आ रहा है आपका? प्लस का 2i, एंड क्वेश्चन इज ओवर। अगर ये आपको लेंदी लगा है तो ये प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि ये बेस है, और सवाल का बेस तो बेसिक तरीके से ही होगा। एक बार पेन कभी बंद कर दो और मुझे एक बार और सुन लो। बेस है, बेस आपको आना मस्त है, कंसेप्ट बात की बात है। देखो, जब भी सवाल दे रखा होगा, सबसे पहले से क्या मानेंगे? x प्लस आई वाई। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। रियल पार्ट की तुलना करेंगे रियल पार्ट से, तो ये बन के आ गया बेटा, ये बन के आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर 5। इमेजिनरी पार्ट की तुलना करेंगे इमेजिनरी से, तो 2xy बन के आ गया तुम्हारा 12। एक फॉर्मूला होता है ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का, क्लास 9th का। इसकी जगह पर अपन ने रख दिया 5, कितना होगा? 25। यहां रख दिया आप लोगों ने कितना? 12, 144। सॉल्व करेंगे 169। 169 को स्क्वायर को सॉल्व किया तो क्या बन के आ गया आपका? 13। एक आपका दे रखा था 5, एक आपका आ गया 13, दोनों को जोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर बन के आया 9, जहां से सॉल्व किया तो एक्स बन के आ गया 3। क्योंकि 2xy बराबर आपका 12 था, तो y निकल आ गया 2। अब x भी आ गया और y भी आ गया, तो x आपने यहां रख दिया, y आपने यहां रख दिया। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको एग्जाम्स में ये ट्राई करना है, मगर ये सवाल का बेस है, और जब भी तैयारी करो कम से कम एक सवाल बेस से जरूर करना चाहिए। होशियार इंटेलिजेंट बच्चे का ये प्रोसीजर होता है, आप इसे नोट कर लो। दिस इज द बेस ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज नोट दैट, और बहुत फास्ट। अब आपको ये मालूम चला होगा कि सवाल में टाइम हमारा कहां पर वेस्ट हो रहा है। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें एक्स और वाई निकालने में। बेटा कॉन्सेंट्रेट करो स्टडी पर, आपका टाइम बहुत कीमती है, उसको ऐसे ही जाया मत करिए। इतने टाइम में क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, बस कमेंट्स अलाउड नहीं है, मगर कितने बच्चों ने नोट कर लिया होगा एक बार यस लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। परेशान मत होना। अब आपको यह पता करना है कि यहां आपका टाइम लगा सवाल को सॉल्व करने में। मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको सुनना जरा, उसको सुनना जरा। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आता है a प्लस आई बी, कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आता है a प्लस आई बी, यहां आती है प्लस माइनस, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, t प्लस के r अपॉन 2 का रूट, बताऊंगा मैं इसमें क्या लगाना है। t प्लस के r अपॉन 2 का रूट, और यहां प्लस आ रही है, यहां प्लस आ रही है, यहां लगाऊंगा बेटा t माइनस के r अपॉन 2 का रूट। यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा x होगा और ये हमारा y होगा। बहुत आराम से प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत आराम से प्रैक्टिस कराऊंगा। t प्लस के r अपॉन 2 और ये t माइनस के r अपॉन 2, जल्दी करो। t प्लस के r अपॉन 2 और t माइनस के r अपॉन 2। अब t क्या है, r क्या है, ये एक्सप्लेन करूंगा। t प्लस के r अपॉन 2, t माइनस के r अपॉन 2, ये मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या कंसेप्ट है। देखो ध्यान से,
नंबर वन, टी क्या चीज है? आर जहां पर स्टैंड करता है रियल नंबर को, किसको बेटा? रियल पार्ट को। आर का मतलब यहां पर है बेटा रियल पार्ट, और टी का मतलब होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जानते हो कैसे निकलती है? रूट के अंदर यहां पर क्या आ रही है बेटा? ए आ रही है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या आ रही है? बी आ रही है, बी का स्क्वायर हो जाएगा, उधार हो जा रहा। टी का मतलब होता है ट्रिपलेट, टी का मतलब होता है बेटा ट्रिपलेट। आर का मतलब होता है रियल पार्ट, टी का मतलब होता है ट्रिपलेट। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको डाउट नहीं रहेगा। यस, टी का मतलब होता है ट्रिपलेट। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे कहीं लिखा हुआ है z इक्वल टू टी प्लस के 4i, तो बारी है ट्रिपलेट की, क्या आएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का कितना हो गया? 16, तो ये निकल के आएगी तुम्हारी 5। इसे कहते हैं ट्रिपलेट। अगर कोई क्वेश्चन कहीं पर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस के 12 आई, तो कॉमन सेंस की बात है, ट्रिपलेट कैसे आती है ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, कितना होगा? 144। सॉल्व करेंगे, ट्रिपलेट आ जाएगी आपकी 13। गलती से कुछ लोगों का क्या माइंड काम करता, सर ट्रिपलेट नहीं आई तो, जैसे मान लीजिए मैंने 1 प्लस का यहां पर 2i ले लिया, तो जरूरी थोड़ी है ट्रिपलेट एग्जैक्टली आएगी। 1 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसकी जो ट्रिपलेट आएगी कितनी आएगी? √5 आएगी। कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है z बराबर, यहां पर सपोज कर लीजिए 1 प्लस का 3i, तो सोल्व करते हैं, बारी है ट्रिपलेट निकालने की। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। सोल्व करेंगे तो ट्रिपलेट निकल के आएगी आपकी √10। मेरे ख्याल से आपको टी फॉर ट्रिपलेट क्लियर हो गया होगा। कैसे डिस्कस करते हैं? अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर एंड ओवर। हर बात का उतना ही अभ्यास करो जितनी उसको जरूरत है। जल्दी करो फटाफट। सिलेक्शन अभ्यास से होगा, फिर से ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन केवल और केवल अभ्यास से होगा, और कोई शॉर्टकट सिलेक्शन का नहीं होता बेटा, इसको आप जान लीजिए। बहुत डेंजर वाली प्रैक्टिस में आपको कराता हूं। दैट इज इक्वल टू, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये आया था 3 प्लस के 4i, आपका सबसे पहला काम क्या है? x प्लस आई वाई। अगर यहां पर प्लस आ रही है तो यहां भी प्लस आएगी। अब आपका टाइम वेस्ट होता है x और y निकालने में। सारे बच्चे कॉपी बंद कर दो, सारे बच्चे कॉपी बंद कर दो। अगर आपको x निकालनी है, डायरेक्ट है t प्लस के r अपॉन 2 का रूट, t प्लस के r अपॉन 2 का रूट। y निकालनी है तो t माइनस के r अपॉन 2 का रूट। सिंपल। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का 16, 9, 25 का 5। ये आ गया तुम्हारा ट्रिपलेट। सब कुछ भूल जाओ, रूट को भूल जाओ, ये आपका ट्रिपलेट है, और ये 3 जो है वो आपका रियल नंबर है। अंडर को भूल जाओ। पहला काम है p प्लस के r, यानी कि जोड़ना है। 5 और 3 कितने हो गए? 8। फिर क्या करना है? उसका आधा करना है। जोड़ दिया और आधा कर दिया। 8 का आधा कितना करूंगा? 4, और 4 का क्या लूंगा? स्क्वायर रूट। क्या बन के आएगा? 2। इसलिए आपका x बन के आ गया, यहां से 2, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बारी है y की। क्या होता है सर? t माइनस के r बटा 2, तो 5 में से 3 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 2। उसका क्या करूंगा बेटा? आधा करूंगा। 2 से 2 कटेगा 1 टाइम्स, और 1 का वर्गमूल लूंगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा मेरा 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। यही है मेरा आंसर, 2 प्लस के आई। क्वेश्चन खत्म करिए। पहला काम में सीधा प्लस किया, प्लस हाफ किया, स्क्वायर रूट किया, प्लस हाफ स्क्वायर रूट। y निकालना है तो माइनस हाफ स्क्वायर रूट, प्लस हाफ स्क्वायर रूट, माइनस हाफ स्क्वायर। x निकालना है तो प्लस हाफ स्क्वायर रूट, y निकालना है तो माइनस हाफ स्क्वायर रूट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यस, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। दैट इज इक्वल टू, अपन ने सेट किया यहां पर 5 प्लस आपका 12i। इसको टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी ध्यान देना बात को। ये 5 है, ये 12 है, ट्रिपलेट कितना आएगा आपका? 13। बीच में क्या आ रही है? प्लस। तो सवाल बन के आएगा x प्लस आई वाई के फॉर्म में। बस आप फील्डिंग आगे रेडी रखो, कभी ऑन कर दो भाई। x निकालनी है, पहला काम क्या करना है? प्लस हाफ स्क्वायर रूट, जोड़ो। 13 5 कितने हो गए? 18। आधा कितना हो गया? 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 3। क्वेश्चन खत्म हो गया। प्लस हाफ स्क्वायर रूट। चलो, अगर चाहिए y तो क्या करना है? बस अंतर आएगा माइनस हाफ स्क्वायर रूट। माइनस करो, 13 माइनस के 5 कितने होते हैं? 8।
आधा करो, आधा कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आंसर आएगा 2। प्लस माइनस फॉर एवर लगेगा, लगाने की बात नहीं है, छोटी सी बात है, कॉमन सेंस रखा करो यार। प्लस माइनस फॉर एवर आएगा सब। प्लस हाफ स्क्वायर रूट माइनस हाफ स्क्वायर रूट। पहला काम है जोड़ना है, पहला काम है जोड़ना है, फिर आधा करना है, उसका लेना है वर्गमूल। दैट इज इक्वल टू आपके पास में आ रहा है 7 + 24 इंटू आई। 7 24 की ट्रिपलेट निकालेंगे 49, और ये आएगा 576 625, ये बन के आएगा तुम्हारा 25। ठीक है, अब सुनो, प्लस माइनस ये आता है तुम्हारा x प्लस के आई वाई। बहुत आसान अप्रोच है, सुनो। पहला काम प्लस 25 और 7 को जोड़ दो, कितना हो गया 32। 32 का आधा कितना हो गया 16, और 16 का वर्गमूल लूंगा कितना आएगा 4। दूसरा माइनस 25 माइनस 7 कितना हो गया 18। 18 का आधा कितना हो गया 9, और 9 का वर्गमूल लूंगा कितना आएगा 3। क्वेश्चन खत्म हो गया, हटाओ जल्दी। प्लस हाफ स्क्वायर रूट, पहला काम है जोड़ो। 25 और 7 कितने हो गए 32, जोड़ दिया। इसका आधा कितना हो गया 16, इसका वर्गमूल कितना हो गया 4। सेकंड केस में क्या करना है, माइनस हाफ स्क्वायर रूट। 25 से 7 घटाऊंगा कितना आएगा 18, आधा करूंगा तो 9, वर्गमूल लूंगा तो 3। क्या दिक्कत आ रही है बेटा, दे रखा होता है a प्लस आई बी। और ट्रिपलेट निकालने का जो कंसेप्ट होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या आ रही है बी स्क्वायर, इसको कहते हैं ट्रिपलेट। आर निकालनी थोड़ी है, यहां जो लिखा होता है उसी को तो रियल नंबर कहते हैं भैया, रियल पार्ट। तो आगे लिखा होता है उसी का नाम तो रियल पार्ट होता है। क्या करते हो बेटे, चलो सुनो और फोकस करो। प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से। नंबर 1 प्लस हाफ स्क्वायर रूट माइनस हाफ स्क्वायर रूट। कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट। दैट इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए आपके पास यहां पर आ रही है 1 प्लस का आयोटा। क्या आ रही है बेटा 1 प्लस का आयोटा। कॉमन सेंस की बात है, सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस तो आपका आगे आएगा ही, प्लस लगी है तो प्लस आएगा। अब सुनो ध्यान से, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ट्रिपलेट कितनी बन के आएगी √2। तो √2 तो लिखेंगे हम लोग बेटा ऊपर, ठीक है। अब सुनो क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, पहला बताया मैंने प्लस हाफ स्क्वायर रूट। पहला था मैंने प्लस हाफ स्क्वायर रूट, √2 सब कुछ भूल जाओ, ये √2 को और 1 को देखो जरा, दोनों को जोड़ो जरा। √2 प्लस का 1 जोड़ दिया, आधा कर दो, आधा कर दिया, स्क्वायर रूट आ गया। तो ये बन के आएगा √2 प्लस का 1 अपॉन 2, इसके ऊपर आ जाएगा रूट। दूसरा, फिर सेकंड केस क्या है, माइनस, तो √2 माइनस का 1, हाफ लो, हाफ कर दिया, उसके बाद स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट। केवल इसको देखना है और इसके रियल नंबर को देखना है बस। जोड़ो, आधा वर्गमूल, घटाओ आधा वर्गमूल। प्रैक्टिस करो जरा और। दैट इज इक्वल टू आपके पास लिखा है 3 प्लस का आयोटा। निकालो आंसर अपने आप, अपने आप आंसर निकालो अपने आप, अभी अभ्यास माना जाएगा। अपने आप आंसर निकालो फटाफट। तो यहां से 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो ये बन के आएगा तुम्हारा यहां से √10। इसके बाद सब कुछ भूल जाओ। सुनो, प्लस माइनस क्या आता है बेटा, x प्लस आपका आई वाई। यहां से x को भूल जाओ, यहां से y को भूल जाओ। सुनो अब, नंबर 1 प्लस हाफ स्क्वायर रूट x आ जाएगा, माइनस हाफ स्क्वायर रूट y आ जाएगा। प्लस करो तो देखो, प्लस करूंगा तो क्या आएगा √10, प्लस का 3 प्लस कर दिया, हाफ कर दिया, और क्या लगा दिया वर्गमूल। y निकालूंगा √10 माइनस आपका 3 अपॉन 2, कितना आएगा आपका √। बता दो जल्दी। इसके आगे सॉल्व कुछ नहीं करना है, इसके आगे सॉल्व कुछ नहीं करना है, इतना ही आंसर आएगा। एग्जांपल लो जरा, लिखिएगा 2 प्लस का आई, अपने आप निकालो जल्दी। प्लस माइनस x प्लस का आई वाई। प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि बीच में प्लस आ रही है।
2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा √5। सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस करूंगा तो √5 प्लस का 2, हाफ करूंगा इतना, रूट लूंगा इतना, प्लस का साइन, क्या आएगा √5 - 2 अपॉन 2, क्या आएगा रूट, क्या लगेगा आयोटा। बोलो जल्दी। सीखने से स्पीड नहीं आती, प्रैक्टिस से स्पीड आती है। प्रैक्टिस सीखो। यही आ रहा है, यही आ रहा है, नाइस। और देखो दैट इज इक्वल टू यहां पर आपका सपोज कर लीजिए आ रही है 2 और यहां पर आ रही है सपोज कर लीजिए 3। बहुत आसान अप्रोच है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये बन के आएगा आपका √13। तो ट्रिपलेट बन के आ गई तुम्हारी √13। बात ये है कि प्लस आ रही है तो क्वेश्चन बनेगा x + iy की फॉर्म में, आगे आती है प्लस माइनस। कैसे करूं सॉल्व, तो देखो ऐसे होगा, एक बार दोनों को प्लस करो तो √13 प्लस का 2 हो गया, फिर क्या करते हैं हाफ करते हैं, आधा कर दिया, स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, क्या आएगा √13 माइनस का 2 अपॉन 2, यहां पर आ गई है। स्पीड बढ़ी है क्या। ऐसे सवालों कई लोग क्या करते हैं, इन सवालों को ऑप्शन से निकालते हैं। इतने बड़े सवालों को उल्टे सीधे को ऑप्शन से निकालोगे तो हालत खराब हो जाएगी एग्जाम। याद रखना है, कोई भी सवाल बन के आता है a + का ib, पहला काम निकाल देना ट्रिपलेट, और वो कैसे आती है a² प्लस का b²। उसके बाद x निकालनी है तो क्या करना है प्लस हाफ स्क्वायर रूट, और y निकालनी है क्या करना है माइनस हाफ स्क्वायर रूट। बोलो जल्दी। मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रिक्स से कभी स्पीड नहीं आती, केवल स्पीड आती है प्रैक्टिस से, और ये तुम फील भी कर पा रहे होंगे। एग्जांपल लिखो। अब जो किताब में एग्जांपल दे रखे हैं 2-3, उनको देखो जरा। किताब में क्वेश्चन दे रखा है 37, दैट इज इक्वल टू यहां पर आ रहा है 3 माइनस का 4i। सुनो बेटा, सुनो ध्यान से, माइनस आ रही है तो सवाल बनेगा x - iy के फॉर्म का। पहले बात को सुन लो, लिखो मत यार। देखो 3 का यहां माइनस आ रही है तो माइनस लग गई यहां पर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का 16, कितना 25 का 5, तो ये आएगा 5। बस भूलो, पहला काम था जोड़ो, 5 3 8 हो गए, 8 का आधा कितना होता है 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, खत्म होगा नहीं। माइनस लगी है, माइनस लगाओ। अब माइनस हाफ स्क्वायर रूट, 5 माइनस का 3 कितना होता है 2, 2 का आधा कितना होगा 1, 1 का वर्गमूल निकालूंगा इतना। चेक करो इतना आया क्या आंसर। यहां लेंगे 0 माइनस आपका आयोटा, आगे रियल पार्ट गायब है, 0 माइनस का आयोटा। अब देखो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो कॉमन सेंस से 1 ही आएगा, तो ऊपर ले लेंगे 1। सॉल्व करना है, प्लस माइनस, यहां बीच में क्या आ रही है माइनस। हमारा कंसेप्ट होगा x माइनस का i y वाला। अब x और y निकालने हैं बस आपको। देखो एक बार क्या करना है जोड़ो, 1 प्लस का 0 कितना होगा 1 होगा, उसके बाद उसका आधा करेंगे, आधा कर दिया, उसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो कॉमन सेंस की बात है ये आ जाएगा 1/√2। फिर 1 में 0 घटाओ, घटा दिया, आधा करो, आधा कर दिया, इसका लेंगे रूट, तो रूट कितना आएगा 1/√2। आपका आंसर आ गया, हटाओ जल्दी। तो 1/√2 माइनस का 1/√2 आई, क्वेश्चन खत्म। निकालना आ गया सभी बच्चों को। यस। एक अगला सवाल है 39 जेड इज इक्वल टू यहां से माइनस का 7 प्लस आपका 24 इंटू आयोटा। कैसे होगा, कैसे होगा सुनो। आपका काम इतना सा है, यहां मत देखना यहां क्या निशान आ रहा है, यहां देखना बस, प्लस माइनस x प्लस आई वाई का सवाल है। हम यहां नहीं देखते यहां क्या आ रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 576 सॉल्व करेंगे 25 आएगा। स्क्वायर रूट आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए रिजल्ट्स। पहला काम क्या करते हैं प्लस, x निकालते हैं तो क्या करते हैं प्लस, फिर हाफ स्क्वायर रूट। अब देखो अगर मैं इसको प्लस करूंगा, प्रॉब्लम ये है कि माइनस का 7 है, प्रॉब्लम ये है कि माइनस का 7 है, तो 25 माइनस के 7 अगर जोड़े जाएंगे तो कितने आएंगे 18, आधा कितना होगा 9, स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, तो x निकल के आएगा तुम्हारा यहां से 3, खत्म। बारी है, ये एक्चुअली हमने प्लस किया है मगर माइनस हो गया क्योंकि यहां पर माइनस आ रही है। अब चाहिए मेरे को y, कैसे आएगी, तो घटाऊंगा 25 में से -7 को घटाऊंगा
तो कितना होगा 32, कितना होगा 16, कितना होगा 4, तो y निकल के आ गया हमारा 4 क्वेश्चन। कोई सोच रहा हो कि सर माइनस आ गया या तो क्या होगा, तो आप टेंशन मत लेना, तरीका वही लगेगा, प्लस हाफ स्क्वायर रूट माइनस हाफ और स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर आपका 40 ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर आपका 40 ऑल्सो, z इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 2i, z इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस का 2i। कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं यहां पर 0 माइनस आपका 2i, राइट। अब 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो निकल के 2 ही तो आएगा। अब क्योंकि यहां माइनस आ रही है तो प्लस माइनस क्या बन के आएगा बेटा, x माइनस का आई वाई। निशान केवल इस पर डिपेंड करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब सुनो, पहला काम जोड़ो, 2 प्लस के 0 कितने होते हैं 2, आधा करो कितना आएगा 1, वर्गमूल लो कितना आएगा 1, सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस ये तो आ गया 1, घटाओ 2 में से 0 घटाऊंगा कितना आएगा 2, 2 का आधा करूंगा कितना आएगा 1, 1 का वर्गमूल लूंगा कितना आएगा 1, आंसर आएगा 1 माइनस का आई। क्वेश्चन खत्म। बोलो आया क्या, 40 हो गया, 39 हो गया, 38 हो गया, 37 हो गया, और 36 में पहले ही करा चुका हूं, 36 में पहले ही करा चुका। स्पीड देगा पर कब देगा, जब आपको अभ्यास होगा। तो याद रखना है z इक्वल टू क्या था बेटा, a प्लस आई बी, यहां पर आपका प्लस माइनस x प्लस आपका आई वाई, और प्लस है तो प्लस आएगा, और यहां माइनस हुआ तो क्या आएगा माइनस आएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे ट्रिपलेट, और वो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस आपकी बी स्क्वायर होती है, उसके यहां लिखा करेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक्स निकालनी है तो प्लस हाफ स्क्वायर रूट, वाई निकालनी है तो माइनस हाफ स्क्वायर रूट। कैसा रेस्पॉन्स है ये बताओ। इसमें इस टॉपिक के अंदर स्पीड किस तरह की आ गई है, क्या आप अपने मन से सवाल बनाना भी सीख गए हैं, क्या आप अपने मन से सवाल बनाना भी सीख गए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और देना चाहूंगा जिसको आप अपने घर पे लगाना। पहला क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है आपका माइनस प्लस, तीसरा होता है आपका माइनस माइनस, चौथा होता है आपका प्लस माइनस। देखो अगर सवाल में लेता हूं z बराबर, तो ये सवाल मैंने यहां लिया 3 प्लस का 4 आई, यही सवाल जब यहां लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस आपका 4 आई, यही सवाल यहां बन जाएगा आपका माइनस 3 माइनस आपका 4 आई, यही सवाल यहां जाके बन जाएगा z बराबर 3 माइनस का 4 आई। एक सवाल में से 4 सवाल बन सकते हैं, अंतर कुछ नहीं आएगा, अंतर कुछ नहीं आएगा। 3 4 की ट्रिपलेट 5 ही होती है, यहां भी 5 ही होगी और यहां भी 5 ही होगी, और वो ट्रिपलेट यहां पर भी 5 ही होगी। बस अंतर यहां पर क्या आएगा, प्लस आ रही है तो प्लस लगेगा। तरीका, x निकालना है तो क्या करना होता है, जोड़ो, आधा और वर्गमूल। y निकालने के लिए घटाओ, आधा और वर्गमूल। 5 और 3 कितने हो गए 8, आधा कितना हो गया 4, 4 का कितना आएगा 2, खत्म सवाल। 5 माइनस के 3 कितने हो गए 2, 2 का आधा कितना होगा 1, यहां पर 1 आ जाएगा। यही सवाल जब यहां जाएगा तो इस माइनस को मत देखना, यहां प्लस आ रही है, सवाल ऐसे बनेगा। आप क्या करोगे, x निकालने के लिए जोड़ोगे, मगर अफसोस है कि यहां माइनस आ रही है तो घटेगा, तो 5 में माइनस के 3 जोड़ोगे कितना आएगा 2, 2 का आधा करूंगा कितना आएगा 1, 1 का वर्गमूल करूंगा 1 आएगा। फिर मैं घटाऊंगा तो 5 में से माइनस का 3 घटाऊंगा कितना आएगा 8 का आधा 4, 4 और ये कितना बन के आएगा 2। मतलब कोई मन में ऐसी बात नहीं रह जाए जिससे सवाल फंस जाए आपका। मेरा पर्पस थोड़ा सा अलग है। ये सवाल देखो, यहां माइनस आ रही है तो माइनस आएगा बीच में, 5 और माइनस के 3 को मैं तो जोड़ूंगा कितना आएगा 2, 2 का आधा कितना होगा 1, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। अब मैं इसको घटाऊंगा तो 5 में से माइनस 3 घटाऊंगा 8, 4 और 2 बनेगा, क्वेश्चन खत्म हो गया, सवाल इसमें आ जाएगा। तो ये बीच में माइनस आ रही है, हल करेंगे इसे, 5 प्लस के 3 8, 8 का 4 और 2 बन के आएगा, और ये बन के आएगा तुम्हारा 1 आई।
मतलब मेरे कहने का था, किसी के मन में ये बात आ रही होगी सर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सवाल बदला तो क्या होगा, वो ये कहानी बनेगी। इसके अलावा स्क्वायर रूट में अब कोई बात नहीं बची है जो आपको नहीं आती है। एक सवाल के 4 सवाल बन सकते थे, चारों के चारों मैंने आपको बता दिए, कंसेप्ट को भूलना मत। 100% इस पर बेस्ड कम से कम 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन तुम खुद बनाना, तो आपकी स्पीड और भयानक हो जाएगी। प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चन से आओ। क्वेश्चन नंबर लाइक 43 से पहले मैं बात करता हूं 47 पर। आओ 47 देखो जरा, कंसेप्ट चेंज कर रहा हूं बेटा। देखिए आई का पावर n, आई का पावर n प्लस 1, आई का पावर n प्लस 2, आई का पावर n प्लस 3 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है आई का पावर n, आई का पावर n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 47 हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स सी। देखो n के बाद क्या आ रही है, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3। क्या आपको ये बात याद है, मैंने बताया था कि आई की लगातार, ये कंसेप्ट आई की लगातार, आपका आंसर आता है 0 बिना सॉल्व किए। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो n इक्वल टू 1 मान सकता था, तो आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का 3, आई का 4 बनता, सॉल्व करता। ये आई, ये माइनस का 1, ये माइनस का आई, ये प्लस का 1, सब कट जाते, आंसर आता 0। आई की लगातार 4 घात आती हैं, डायरेक्ट आंसर 0 होता है। ये क्लास हमने रात में पढ़ाई थी। उतारो जल्दी। आपके पास क्वेश्चन है अगला, लाइक 48। क्वेश्चन को नोट करो। x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, और यहां पर आ रही है p प्लस के आई क्यू, इक्वल टू यहां पर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू आई। ये सवाल बन के आ रहा है, तो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को नोट करो। देखो यहां बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा गलती ये करता है कि इसमें x का मल्टीप्लाई यहां कर देता px, फिर यहां कर देता है आपका qx इंटू आई कर देता है, फिर यहां कर देता है आपका py इंटू आई कर देता है, फिर यहां कर देता है आपका y इंटू q माइनस का, क्योंकि आई आई ये हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू आई बना लेता है। फिर क्या करता है मालूम है, रियल पार्ट को अलग करता है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करता है। और जब ऐसा करता है तो इस सवाल इतना लंबा फैल जाता है। देखो इसकी तुलना आई के साथ, नंबर आई आ रहा है, तुलना करेंगे क्यू एक्स प्लस के पी वाई बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, फिर इसकी तुलना करेंगे 0 से। सवाल आपके हाथ से फैल जाएगा और कोई उम्मीद नहीं होगी आंसर आने की। इसलिए ऐसे सवालों में ये अप्रोच कभी मत लगाना। तो करना क्या है, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको एक स्टेप पढ़ाया था, आपको अच्छे से याद होगा, फैक्टर मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं पर भी आ रहे हों, उसके जगह रखते हैं बेटा एक्स प्लस का आई वाई और एक्स माइनस के आई वाई। ये क्लास कल के कंसेप्टों में कराई थी मैंने आपको, उतारना है एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कहीं पर भी आता है, उसके प्लेस पर रखते हैं बेटा एक्स प्लस का आई वाई और x माइनस का आई। अब ये आपको पता है, तो जहां पर x प्लस का आई वाई आ रहा है तो क्या बता रहा, p प्लस का आई क्यू आ रहा है तो क्या बता रहा, इसके जगह रख सकता हूं बेटा x प्लस का आई वाई और यहां रख सकता हूं बेटा x माइनस का आई वाई इंटू आपका आई। मुद्दे की बात है कि ये नंबर कट जाएंगे और ये बचेगा आपका p प्लस का आई क्यू बराबर आई का यहां गुणा करेंगे कितना आएगा आपका आई एक्स, आई का यहां गुणा करेंगे कितना आएगा आपका y। रियल की रियल से तुलना कर दो, p तो आपका निकल के आ गया यहां से y और इमेजिनरी की इमेजिनरी से, तो q कितना आ गया तुम्हारा x। क्वेश्चन हो गया खत्म, हटाओ। i का मल्टीप्लाई कर दिया है आई एक्स में, तो ये बन के आ गया आई एक्स, और i का यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो आई स्क्वायर होती है -1। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हियर x प्लस आई वाई क्या आ रही है साथ में 2 माइनस के 3i,
2 माइनस के 3i, और यहां आ रही है 4 प्लस के i। हमें यहां से x और y निकालने हैं, निकालो जरा। फाइंड करने हैं x और y, कम ऑन, फाइंड करने हैं x और y, फाइंड करने हैं x और y। लेट्स सी, यहां भी एक मिस्टेक है। यहां मिस्टेक क्या है कि बच्चा x का मल्टीप्लाई 2 में कर देता है, 2x हो जाएगा। फिर इसका इसमें करता है तो 3x इंटू आई बन जाएगा। इसका इसमें करेगा तो 2y इंटू आई बन जाएगा। इसका इसमें करेगा तो क्या बन जाएगा आपका आई तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 3y। उसके बाद ये बनेगा आपका 4 प्लस का i। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 2x प्लस के 3y को तो अलग कर लेता है, यहां से i को अलग कर लेता है, माइनस का 3x प्लस के 2y बचेगा, यहां आएगा 4 प्लस का i। उसके बाद क्या करेगा, इसका कंपैरिजन करेगा इस नंबर से, और 2x प्लस के 3y बन के आता है आपका 4, और ये माइनस के 3x प्लस के 2y बन के आता है आपका यहां से 1, क्योंकि i के साथ यहां पर कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। इसके बाद x और y निकालते हैं, सोल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, यहां से बन के आता है आपका 6x, यहां से बन के आता है आपका 9y, यहां से बन के आता है आपका 12। सोल्व करेंगे, कितना बन के आएगा, माइनस का 6x, कितना बन के आएगा आपका प्लस का 6y, कितना बन के आएगा आपका यहां से 2, ये बन के आता है। इसके बाद क्या करते हैं, ये कट जाएगा, ये बनेगा आपका 15y, ये आपका 14 बनेगा, तो y इक्वल टू बन के आएगा 14 अपॉन आपका 15। एक तो ये आ गया y, फिर y को पुट करेंगे, x निकालेंगे, मतलब ये बहुत लेंदी तरीका आपका हो जाता है, लेकिन बेस यही है सवाल का। किताब के अंदर यही प्रोसीजर आपको दे रखी होगी, y मैंने निकाल दिया है, y पुट कर दो, x तुम निकाल दो, और ये तरीका ट्राई नहीं करना एग्जाम में कभी भी। मैं सबको आ गया होगा, मैंने x का यहां मल्टीप्लाई कर दिया है 2x, आगे कर दिया है 3xi, फिर इसका मैंने यहां पर कर दिया है 2yi, और आगे कर दिया 3y। रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपैरिजन कर दिया। दिस क्वेश्चन इज टेकिंग टू मच टाइम, बहुत समय ले रहा है सवाल। ये सवाल आपको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है सुनो, कैसे करना है सुनो, x प्लस का i y इक्वल टू 4 प्लस का i अपॉन 2 माइनस का 3i। कल की क्लास में मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, मल्टीप्लाई करना सीख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। तो 2 माइनस के 3i का मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर, सॉरी 2 प्लस के 3i का किया ऊपर, और 2 प्लस के 3i का किया मैंने नीचे। तो कॉमन सेंस की बात है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो बनके आ जाएगा तुम्हारा यहां से 13 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर, a माइनस का i भी, a प्लस i भी 13 बन जाएगा। कल की क्लास में मैंने एक बात पढ़ाई थी, मल्टीप्लाई करना सिखाया था कल की क्लास में। 4 दूनी कितना हो गया 8, 3 एकम कितना हो गया 3, याद होगा माइनस लगाते हैं। रात का वीडियो जिन्होंने देखा होगा 5। उसके बाद बहुत आसान, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 2 कितने हो गए आपके 14, ये आपके 14 आई। बस भाग दूंगा तो x तो आ जाएगा तुम्हारा 5/13 रियल पार्ट, और y निकल जाएगा आपका 14। ये क्लास मैंने कल कराई थी, कल रात में मल्टीप्लाई करना। आदर्श द्विवेदी, रात का वीडियो देखा है आपने? रात का वीडियो देखा है आपने? इन बच्चों को ये सवाल पकड़ में नहीं आ रहा है, उन्होंने रात का, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किया है मैंने, इसका किया है मल्टीप्लाई, नहीं आया है दोबारा समझ लो, नहीं आया है दोबारा समझ लो। सुनो, x प्लस आपका आई वाई, 2 माइनस आपका 3i, यहां लिखा था 4 प्लस का i। पहला काम यह कि x प्लस के आई वाई बराबर 4 प्लस के i अपॉन आपका 2 माइनस का 3i। 2 माइनस की 3i आ रही है, तो 2 प्लस के 3i का मल्टीप्लाई करना है नीचे, और 2 प्लस के 3i मैं यहां लिखूंगा, मैंने यहां लिख दिया उसको। क्या आपको ये याद नहीं आ रहा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं?
4 दूनी 8, 3 एकम 3, कितना बनेगा 5, 2 एकम 2 और 14 अपॉन में कितना आएगा a माइनस आई भी, a प्लस क्या है भी 13 आएगा। 13 का यहां भाग दे दिया और यहां भाग दे दिया। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अप्रोच के सवालों में दिमाग लगाना पड़ता है। ये वाला कंसेप्ट सभी को आया कि नहीं आया भाई? ये वाला कंसेप्ट सभी को आया कि नहीं आया, ये बताओ जल्दी। ये वाला कंसेप्ट सभी को आया है कि नहीं आया है? तो x प्लस का आई वाई, मुझे आप आंसर निकाल के दे दो तो मुझे क्लियर हो जाएगा। 3 प्लस के 4i और यहां पर आपका 1 प्लस के 2i। इसका आंसर निकालो जल्दी, इसका आंसर निकालो जल्दी। कैसे करेंगे? 1 प्लस के 2i अपॉन 3 प्लस आपका 4i। 3 माइनस के 4i का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 3 माइनस के 4i का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। क्या आएगा बताओ? 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, ये आता है माइनस में, तो कितना होगा 11। 11 तो यहां आएगी और ये कितना 6 माइनस के 4, कितना बनेगा आपका 2i बटे में कितना आएगा 25। 25 सॉल्व करूंगा, आपका x आएगा बेटा 11/25 और आपका y आएगा बेटा 2/25। क्लास उन्हीं बच्चों को पकड़ में आएगी जिनको ये पता है। इसलिए मैंने कल रात की वीडियो में मल्टीप्लाई करना सिखाया था, क्योंकि मैं जानता था कि ये स्टेप कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। मैं जानता था कि ये स्टेप कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, इसलिए रात के वीडियो मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था। कुछ परफेक्शन आ रहा है? कुछ परफेक्शन आ रहा है? यही तो प्रॉब्लम है यार, वीडियो देखते नहीं तुम लोग पूरा। देखो जरा, x प्लस आई वाई, यहां 5 प्लस आई, 5 प्लस आई, यहां पर आपका 2 प्लस का 3i। निकालो जरा आंसर, जल्दी बोलो। मैंने कहा ना कि जिसकी प्रैक्टिस कम करोगे वो आपको बेकार लगेगा, जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे वो आपको बढ़िया लगेगा। 2 प्लस का 3i अपॉन 5 प्लस का i। 5 माइनस आई का मल्टीप्लाई ऊपर और 5 माइनस आई का मल्टीप्लाई नीचे करोगे, क्या बन के आएगा? 10 10 और ये कितना 13 बनेगा और ये 15 में से 2 जाएंगे, 15 में से आपके 2 जाएंगे तो कितना बनेगा 13i। 25 और कितना 26, नीचे 26 यहां पर। बोलो जल्दी। x आएगा आपका 1/2, y आएगा आपका 1/2। क्वेश्चन खत्म हो गया। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो आपका स्पीड आएगा ही नहीं। ये मल्टीप्लाई की स्पीड तुम्हारा टाइम बर्बाद कर देगी फालतू में। जिन्होंने नहीं देखा है, माइंड सेट करना मल्टीप्लाई मैंने कैसे कराया है। अब बताओ, आज की क्लास के अंदर स्क्वायर रूट का सवाल बनाना आ गया। आज की क्लास का अंदर स्क्वायर रूट का सवाल बनाना आ गया और ऐसे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, शाम को मिलते हैं और सभी से हाथ जोड़ के विनती है भैया, रात को मैं क्लास देता हूं तो रात की क्लास को देख करके सुबह क्लास देखा करो। रात की क्लास तक देखते नहीं हो, सुबह क्लास हम लगा देते हैं तो सुबह फिर प्रॉब्लम ये होती है। फिर एक्स्ट्रा क्लास का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा क्लास सिलेबस को जल्दी कवर करने के लिए लगाई जा रही है। अब आप क्या करेंगे, रात का वीडियो देखोगे नहीं तो सुबह का वीडियो कैसे पकड़ में आ जाएगा आप लोगों को बेटा? ठीक है, चलिए क्लास को ओवर करता हूं। लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं शाम को 8 बजे। थैंक यू सो मच।